ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 901 और 901 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्वम् इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था क्या कि अलग अलग शाखाओं में पठित जो एक स्वरूप की विद्या होती है जैसे कि पंचाग्नि विद्या, तो वह भिन्न भिन्न है या एक ही है, इस बात की चर्चा विचार इस अधिकरण में होना है। तब भाष्य के लिए आरंभ कर रहे हैं व्याख्यातम विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्व। इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और फिर जो पंक्ति पढ़ा हूँ न वा इति विचार्यते, यहाँ तक थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो एक शब्द छोड़कर विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्वम्, पीछे व्याख्यातम, फिर आगे इदानीं तो, आगे सरल है। ठीक, और ये जो पंक्ति चालू हुई है व्याख्यातम इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, पाद संगतिम आह। पाद संगतिम आह व्याख्यातम इति। ठीक है, अब पीछे के पाद की और इस पाद की संगति बता रहे हैं। तो अन्वय के अनुसार देखिए विज्ञेयस्य ब्रह्मणः तत्व। विज्ञेय अर्थात विशेष रूप से जानने योग्य जो ज्ञेय ब्रह्म है, उस ब्रह्म का तत्व अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप, सच सत चेत आनंद निष्प्रपंच आदि आदि एक रस, ऐसा ब्रह्म है। इस प्रकार के उस ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप वास्तविक तत्व पीछे के पाद में उसका व्याख्यान कर दिया है व्याख्यातम। तो बोलेंगे ठीक है, पीछे के पाद में तत्पद इत्यादिकों का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ ये सब बताया आपने, किंतु अब क्या बताने वाले हैं, तब आगे करें इदानीं तु, अब तो इस तृतीय पाद में तो प्रतिवेदांतम विज्ञानानि भिद्यन्ते न वा इति विचार्यते। प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांतम का अर्थ लिखिए प्रतिशाखम। बहुत सारी वेद की शाखाएं हैं, तो उस अलग अलग शाखाओं में जो विज्ञान बताया है, यहाँ पर विज्ञानानि ये जो शब्द आया है उसका अर्थ लिखिए उपासनानि। अर्थात अलग अलग शाखाओं में जो उपासनाएं बताई गई है वह भिद्यन्ते न वा भिन्न भिन्न है या एक ही है, इति विचार्यते, इस बात का विचार किया जाता है इस तृतीय पाद में। ठीक है, तो विचार्यते, तो यहाँ तक ये जो पढ़ा है, तो विचार्यते इत्यादि के ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिख लेते हम लोग। तो लिखेंगे पूर्व पादे तत्वं पदार्थ विवेकः कृतः। तत्वं पदार्थ विवेकः कृतः, अर्धविराम, इह तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम, तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम
आगे उद्धरण चिन्ह में आनंदादयः प्रधानस्य, आनंदादयः प्रधानस्य। ब्रह्मसूत्र 3:3:11, 3:3:11 आगे उद्धरण चिन्ह बंद। इति सूत्रेण अपुनरुक्त अपेक्षित, अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ, तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण, उपसंहारेण कौंस में लिखिए अपुनरुक्त बराबर, अपुनरुक्त बराबर पूर्व में अकथित, पूर्व में अकथित और अपेक्षित, अपेक्षित तत्पद, तत्पद और तत्पद वाच्य अर्थ का, तत्पद वाच्य अर्थ का उपसंहार से, उपसंहार से निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। कौंस बंद। आगे निर्धार्यते इति फल फलिभाव संगति, फल फलिभाव संगति। कौंस में लिखिए हेतु हेतुमद्भाव संगति, हेतु हेतुमद्भाव संगति। कौंस बंद। आगे अस्ति पूर्ण विराम। आगे सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता, सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता तु तद्विद्यानां चित्तैकाग्र्य द्वारा, चित्तैकाग्र्य द्वारा निर्गुण ज्ञान साधनत्वात्, निर्गुण ज्ञान साधनत्वात् क्रियते, क्रियते इति मंतव्यम्। ठीक, देखो भाई यार, तो पूर्व पाद है अर्थात पीछे के पाद में, तृतीय अध्याय की द्वितीय पाद में क्या बताया और अब क्या बताना है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पूर्व पादे तत्वम पदार्थ विवेक कृत, तत्पद और त्वम पद का अर्थ का विवेचन किया, उन दोनों पदों का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इन सब बातों का विचार किया। यह अब तत्फलम वाक्य पदों के अर्थों का ज्ञान होने के बाद वाक्यार्थ ज्ञान होता है। अतः तत्पद और त्वम पदार्थ का विवेचन करने के बाद उसका फल के रूप में वाक्यार्थ बोध होना आवश्यक है। इसलिए यह अब इस पाद में तत्फलम, उस तत्वम पदार्थ विवेक का फल जो वाक्यार्थ ज्ञान, उसको बताना है। तो वाक्यार्थ ज्ञानम, फिर आगे आनंदादय प्रधानस्य, ये सूत्र है 3:3:11। इस सूत्र के द्वारा क्या बताएंगे और अपुनरुक्त अपेक्षित तत्पद तद्वाच्यार्थ उपसंहारेण निर्धार्यते, निर्धार्यते क्रियापद। तो मुख्य तात्पर्य तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम निर्धार्यते, उसका फल जो वाक्यार्थ ज्ञान है उसका निर्धारण किया जाता है। वो भी कैसे, तो और कुछ बात बताते हुए, जैसे कि
आनंदादय प्रधान इत्यादि सूत्र के द्वारा बताएंगे। क्या कहेंगे वहाँ कि अपुनरुक्त, अपुनरुक्त का मतलब होता है कि पूर्व में जिसका कथन नहीं हो पाया है, पीछे के बाद में या पीछे और कहीं, किंतु प्रतिपादन करना आवश्यक है, उस बात का भी निरूपण करेंगे। तत्पद के तत्पदार्थ के बारे में बताएंगे। तो पूर्व में अकथित और अपेक्षित ऐसा जो तत्पद और तत्पद का वाच्यार्थ कुछ बताया है, कुछ बताना बाकी रहा है, तो उसको पुनः बताएंगे। फिर तत्पद वाच्य अर्थ का उपसंहार से उसका भी संग्रह करते हुए वाक्यार्थ का निर्धारण किया जाना है इस पाद में, ये बात बताई जा रही है। अतः दोनों पादों की संगति बन जाती है फल फलिभाव संगति, उसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं हेतु हेतु मद्भाव संगति है। ठीक है, आगे पुनः प्रश्न होगा कि ठीक है, फिर पीछे तत्व पदार्थ का विवेक किया, उसका फलभूत वाक्यार्थ ज्ञान बताओ इस बात में, सीधी बात है। बीच में आवाज आ रहा है ना, तो क्या बात चल रही है? तो तत्वम पदार्थ का विवेक पीछे के पाद में बताया है और उसका फल वाक्यार्थ ज्ञान बताना है, तो बता दो फिर इस पाद में। बीच में सगुण उपासना के बारे में जो चर्चा की जा रही वो किस लिए, ये प्रश्न होता है। तो वही करें, सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य और उन वाक्यों का अर्थ जो विद्या उपासना, उनकी चिंता, चिंता अर्थात विचार, अर्थात सगुण ब्रह्म विषयक जो उपासनाएं हैं उनका विचार क्यों करना है फिर, तो उसका कारण बता रहे हैं। चिंता क्रियते, क्रिया अंतिम आया था ना, क्रियते, क्यों उसके पीछे आया है क्रियते के पहले, निर्गुण ज्ञान साधनत्वात्। ठीक है, सगुण वाक्यार्थ विद्या चिंता अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना, इसलिए उसका निरूपण करना है कि वह निर्गुण ज्ञान का साधन है। तो बोलेंगे निर्गुण ज्ञान का साधन सगुण उपासना कैसी हो पाएगी? तो बीच में दिया है क्या कि तू तद विद्यानाम चित्तैकाग्र्य द्वारा, वो जो सगुण उपासना है वह वो करेंगे तो चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, अंतर्मुख होगा चित्त, मतलब एकाग्र हो जाएगा, और चित्त एकाग्र होगा तभी उस चित्त में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तात्पर्य मोक्ष के लिए कारण जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान, वह उस चित्त में होता है जो चित्त एकाग्र हुआ है और शुद्ध हुआ है, मल विक्षेप रहित हुआ है, और वह चित्त, उस प्रकार का चित्त प्राप्त तब होता है जब उपासना की जाती है। अतः बीच में सगुण उपासनाओं का भी प्रतिपादन करना है। उन प्रकार के सगुण उपासनाओं का विचार करेंगे, उपासना करेंगे। सगुण वाक्यार्थ का, वाक्यों का अर्थ जो उपासना है, सगुण उपासना जिसको कहते हैं, उन उपासना का अनुष्ठान करेंगे तो चित्त एकाग्र होगा, मल विक्षेप रहित होगा, तब उस चित्त में निर्गुण ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी, फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः ये सगुण ब्रह्म विषयक जो उपासनाएं हैं उनका भी विचार होना आवश्यक है, अतः उसका विचार बीच में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर तद विद्यानाम चित्तैकाग्र्य द्वारा, चित्त की एकाग्रता के माध्यम से वह विद्या भी निर्गुण ज्ञान का साधन है, अतः उस सगुण विद्या का भी विचार इस पाद में करना है, ये बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि विद्यन्ते न वा इति विचार्यते। आगे चलिए, ननु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादि भेद रहितम् एकरसम सैंधव घनवत अवधारितम तत्र कुतः विज्ञान भेदा भेद चिंतावसर, प्रश्न चिन्ह।
तो ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और थोड़ा सा शब्दों का अन्वय भी कर लेते हैं। तो कैसा? ननु, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, पूर्वापराधि भेद रहितम, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, सैंधव घनवत, पीछे एक रसम, और पीछे विज्ञेयम ब्रह्म, आगे अवधारितम तत्र, एक शब्द छोड़कर विज्ञान भेदा भेद चिंतावसरः, पीछे कुतः, ठीक। देखो भाई, तो आक्षेप कर रहा है कोई, पूर्व पक्ष अभी चालू नहीं हुआ। जैसे अधिकरण के लिए जो विषय होता है उस पर संशय किया जाता है, और उस संशय होने के बाद फिर अपनी बात बताता है पूर्व पक्षी, फिर उसका निराकरण खंड करते सिद्धांती। किंतु पूर्व पक्ष अभी चालू ही नहीं हुआ। जब ये पीछे के वाक्य में इस अधिकरण का विचार विषय बता दिया, और विचार इस अधिकरण का विचार का विषय क्या है वो बताया, क्या कि विज्ञानानि विद्यन्ते न वा, ये बात बताई। और विज्ञानानि शब्द का अर्थ कर दिया है उपासनानि। किंतु आक्षेप करने वाला जो है वह विज्ञानानि शब्द का अर्थ उपासना है ऐसा समझ नहीं पाया, अतः उसको वह आक्षेप कर रहा है कि फिर वो विज्ञानानि शब्द का अर्थ क्या समझ रहा है कि जिसके कारण वह आक्षेप कर रहा है कि नहीं। तो इस बात को समझने के लिए ननु के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञानम, निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञानम भेदा भेद विचार विषयत्वेन, भेदा भेद विचार विषयत्वेन उक्तम, उक्तम इति मन्वानः, इति मन्वानः आक्षिपति ननु इति, इति मन्वानः आक्षिपति ननु इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, आक्षेप करने वाला समझ रहा है कि निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञान, निरूपाधिक है कौन? ब्रह्म, और उस ब्रह्म का ज्ञान अभी उपाधि रहित है, शुद्ध है, और उसमें किसी प्रकार का भेद अभेद कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसके बारे में कैसे आप पुनः विद्यन्ते, उसका ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, ये विचार करने जा रहे हो, या ऐसा समझ रहा है वो, है कि नहीं। तो वही कह रहे निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञानम भेदा भेद विचार विषयत्वेन उक्तम, भेद भिन्न है या अभिन्न है इस प्रकार के विचार का विषय के रूप में निरूपाधिक ब्रह्म ज्ञान कहा गया है पीछे की पंक्ति में। ऐसा मानने वाला, ऐसा समझने वाला आक्षेप कर रहा है कि वो कहता है निरूपाधिक ब्रह्म के बारे में वो जो ज्ञान है वो तो एक ही प्रकार का होगा, उसमें तो भेदाभेद हो ही नहीं सकता है, तो कैसा आप उसका विचार करने जा रहे हो, ऐसा आक्षेप कर रहा है, ठीक है। ननु अन्वय के अनुसार, ननु पूर्वापराधि भेद रहितम पहला विशेषण हुआ, सैंधव घनवत दृष्टांत है, फिर एक रसम एक विशेषण है, किसका? विज्ञेयम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण। कैसा ब्रह्म है वो बोल रहा है कि ननु पूर्वापराधि भेद रहितम, पूर्वापराधि शब्द का अर्थ लिखिए कारण कार्य रहितम। पूर्व कहते कारण को और अपर कहते कार्य को, जैसे मिट्टी कारण है उसके बाद होने वाला घट कार्य है, किंतु ब्रह्म न तो वस्तुतः कारण है न कार्य है, कारण कार्य से रहित है, शुद्ध ब्रह्म। तो पूर्वापराधि भेद रहितम, और कैसा है ब्रह्म भाई? सैंधव घनवत,
जैसे नमक का ढेला, उसमें नमक के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, केवल नमक और आगे पीछे अंदर बाहर नमक ही होता है, एक रस होता है, दूसरा रस उसमें है नहीं है। उसी प्रकार एक रसम, कौन? विज्ञेयम ब्रह्म, जानने योग्य, विशेष रूप से जानने योग्य ब्रह्म, वह तो एक रस है कि नहीं? एक रसम अवधारितम, और इस बात का निश्चय पीछे कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भी तत्र उसके बारे में पुनः विज्ञान भेदा भेद चिंता अवसर कुत, उसका विज्ञान अर्थात ज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, इस प्रकार की चिंता, चिंता मतलब विचार, अवसर मतलब संधि, इस प्रकार का विचार करने के लिए अवसर, संधि, मौका कहाँ से तुमको मिल जाएगा? अर्थात नहीं मिलेगा, ये बोल रहा है आक्षेप करने वाला। ठीक है, आइए, ये जो आया है ना पंक्ति, एक रसम इत्यादि, ब्रह्म एक रस है इत्यादि करके, उस पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं, छोटा वाक्य टिप्पणी, वेद्य भेदे, वेद्य भेदे विद्या भेद चिंता स्यात्, विद्या भेद चिंता स्यात्, अर्धविराम, वेद्यस्य ब्रह्मणः तु, वेद्यस्य ब्रह्मणः तु ऐक्यात्, ऐक्यात् न चिंतावसरः, न चिंतावसरः, कौंस में लिखिए, विचार का अवसर नहीं है, विचार का अवसर नहीं है, कौंस बंद इत्यर्थ। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए, खिड़की खिड़की बंद करा, आवाज है तो। ब्रह्म को क्या बताया? अभी अभी पीछे भी बताया, एक रस है ब्रह्म, ठीक है ना? एक रस है मतलब उसमें बिल्कुल भेद नहीं है। तब कह रहे, ध्यान दीजिए, वेद्य भेदे, वेद्य जैसे घट को जानते हैं तो वेद्य हो जाता है कौन? घट। पट को जानते हैं तो वेद्य कौन होता है? पट। उस प्रकार वेद्य जानने योग्य जो ब्रह्म, उसमें यदि भेद होगा, वेद्य भेदे, वेद्य का वेद्य में भेद होने पर विद्या भेद चिंता, तब तो भाई विद्या अलग अलग है, जानने योग्य वस्तु अलग अलग है, ब्रह्म ये ब्रह्म अलग वो ब्रह्म अलग, तब तो उसके बारे में क्या? विद्या भेद चिंता, उसका वेद, उसकी उपासना अलग, इसकी उपासना अलग, या उसका ज्ञान अलग, इसका ज्ञान अलग, ये तो हो सकता है। किंतु यहाँ पर ब्रह्म कैसा बताया? एक रस, अर्थात वेद्य में भेद नहीं है। और वेद्य में यदि भेद नहीं है तो विद्या का भेद हो ही नहीं सकता, तो उसका विचार का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कैसा आप विचार करने जा रहे हो? यह अभिप्राय। तो वेद्य से ब्रह्मण, जानने योग्य जो ब्रह्म है वो एक होने के कारण न चिंता अवसर, विचार का अवसर नहीं है, भेद है, भिन्न है, अभिन्न इत्यादि का, ये पूर्व पक्षी, ये आक्षेप करता बोल रहा है। आगे चलिए, कुतः विज्ञान भेदाभेद चिंता अवसर हो गया ना। आगे, न ही कर्म, कर्म बहुत्ववत् ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांतेषु प्रतिपिपादयिषीतम इति शक्यम वक्तुम। क्यों? ब्रह्मणः एकत्वात् एक रूपत्वाच्च। ठीक है, चलिए शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय करते हैं। पहले न को छोड़कर आता ही, फिर अंतिम में जाएंगे, ब्रह्मणः एकत्वात् एक रूपत्वाच्च। फिर शुरू में आइए, कर्म बहुत्ववत् ब्रह्म बहुत्वम अपि वेदांतेषु प्रतिपादिशितम इति। एक शब्द छोड़कर आगे, वक्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे शक्यम। ठीक है, देखो भाई, पीछे के वाक्य में बताया था कि विज्ञान के, ज्ञान के भेदाभेद का चिंता के लिए, विचार के लिए अवसर रही नहीं है। कैसे? उसी का स्पष्टीकरण कर रहा है आक्षेप करता ही, क्योंकि यतो ही
ब्रह्मण एकत्वात् एक रूपत्वाच्च, ब्रह्म एक है और एक रूप है, एक धर्म मतलब एक रूप है और कोई धर्म उसमें नहीं है, एक धर्म वाला है, सच्चिदानंद घन वस्तु नहीं है और कोई धर्म उसमें नहीं है, वो भी सच्चिदानंद भी उस वस्तुता धर्म नहीं है, उसका स्वरूप है। तो ब्रह्मण एकत्वात् एक रूपत्वाच्च, एक और एक रूप होने के कारण क्या जी, कर्म बहुत्ववत् ब्रह्म बहुत्वमपि वेदांतेषु प्रतिपादिशितम् इति वक्तुं न शक्यः। जैसे कर्म अनेक प्रकार का है, उसका स्वरूप अलग अलग है, उसका अधिकारी अलग अलग है, उसका फल भी भिन्न भिन्न है, उस प्रकार ब्रह्म बहुत्वमपि, जैसे वेदांतों में कर्म का बाहुल्य बताया है, उस प्रकार ब्रह्म भी बहुत है, ऐसा कथन करने का अभिप्राय वेदांतों का नहीं है। वही करें तो कर्म बहुत्ववत् ब्रह्म बहुत्वमपि वेदांतेषु, ब्रह्म भी अनेक प्रकार का ऐसा वेदांतों में उपनिषदों में प्रतिपादिशितम, प्रतिपादन करने के लिए अभिष्ट है, इष्ट है, इच्छित है, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? हेतु दिया है। क्या हेतु दिया? ब्रह्मणः एकत्वात् एक रूपत्वाच्च, ब्रह्म एक है और एक रूप है। यदि ब्रह्म नाना होता तो नाना प्रकार का उसका ज्ञान बताया जा सकता था, किंतु ब्रह्म तो एक ही है, उसका नाना प्रकार का ज्ञान हो नहीं सकता। अच्छा, एक प्रकार का होने पर भी यदि उसके धर्म अलग अलग होते तब तो उन धर्मों को लेकर अलग अलग प्रकार का ज्ञान बताया जा सकता था, किंतु उसके धर्म भी अलग अलग नहीं है, एक रूप है, वो एक है और एक रूप है। अतः कर्म की तरह नाना प्रकार का ब्रह्म और उसका ज्ञान कहने का अभिप्राय उपनिषदों का नहीं है। तो भी आप उसका विचार करने जा रहे, उसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान भिन्न है क्या भिन्न है, ये कैसा कर रहे हो, ऐसा कह रहा है आक्षेप करता। ठीक, चलिए, ब्रह्मण एकत्वात् एक रूपत्वाच्च, ये जो एक पद आया ना एक रूपत्वाच्च, एक रूपत्वात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, दोनों के बीच में एकत्वात्, उसके बाद में एक रूपत्वात्, एक रूपत्वात् के पहले लिखेंगे ब्रह्म ऐक्ये अपि, ब्रह्म ऐक्ये अपि धर्म भेदात्, धर्म भेदात् चिंता, चिंता कौंस में लिखिए भेदा भेद विचार, कौंस बंद, इति अतः आह, इति अतः एक रूपत्वाच्च इति, एक रूपत्वाच्च, ठीक। और एक रूपत्वात् इसका भी अर्थ लिखिए निर्धर्मत्वात् इत्यर्थ, एक रूपत्वात् इसका अर्थ है निर्धर्मत्वात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एक रूपत्वात्, ये जो भाष्य में पद आया उसके पूर्व में एकत्वात् बता दिया, ब्रह्म एक है करके। तब कोई शंका कर सकता है ब्रह्म ऐक्यापि, ब्रह्म एक होने पर भी धर्म भेदा, उसके अलग अलग धर्म मानकर चिंता अर्थात भेदाभेद का विचार हो सकता है, ऐसा कोई, ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर दिया ऐसा भी नहीं हो सकता। ब्रह्म एक है और एक रूप है कि नहीं, अलग अलग धर्म वाला नहीं है। एक रूप है मतलब क्या, उसका कोई एक धर्म वाला ऐसा अर्थ नहीं, एक रूपत्वात् का अर्थ कर दिया निर्धर्मत्वात्, उसमें कोई धर्म है ही नहीं है कि नहीं, सभी धर्मों से रहित है वो, कौन? ब्रह्म। अतः धर्मों को लेकर भी उस ब्रह्म के नाना भेद है कि नहीं, उसका नाना प्रकार का ज्ञान आदि कह नहीं सकते। और यदि नहीं कह सकते तो ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में उसका ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, इस प्रकार का विचार आप करने कैसे जा रहे हो, क्यों प्रवृत्त हो रहे हो, यह आक्षेप कर रहा है, आक्षेप करता। ठीक है, चलिए आगे चलिए। न च एक रूपे ब्रह्मणि अनेक रूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति, और स्पष्ट कर रहा है वो, एक रूपे ब्रह्मणि, ब्रह्म कैसा है? एक रूप है, एक रस है,
सभी धर्मों से रहित है कि नहीं? एक रूपे ब्रह्मणि, ऐसे उस ब्रह्म के बारे में अनेक रूपाणी विज्ञानानि न संभवंती, न कान्व इधर है, वाक्य के आरंभ में जो न है। तो अनेक विज्ञान मतलब अनेक प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक रूप है कि नहीं? आगे, न ही अन्यथा अर्थः अन्यथा ज्ञानम इति अभ्रांतम भवति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। ही अन्यथा अर्थः अन्यथा ज्ञानम इति अभ्रांतम, फिर वाक्य का आरंभ करना, न भवति। ठीक है, तो कौन बात बताई जा रही इस पंक्ति से? तो उस बात को भी समझने के लिए जो यह पंक्ति चालू हुई है न ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता रहा, ननु अर्थस्य तथात्वे अपि ज्ञानम अनेक विधम किम न स्यात् अर्धविराम तयोः भेदात् इति आशंक्य आह नहीं इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, शंका कर रहा है कोई कि ननु अर्थस्य तथात्वे अपि, अभी पीछे के भाष्य पंक्ति में कहा था कि एक रूप ब्रह्मणि, ब्रह्मरूप एक अर्थ में अनेक रूपानि विज्ञानानि न संभवति, एक रूप ब्रह्म का अनेक प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है, अभी बताया। इस पर कोई कह सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? क्या कि ननु अर्थस्य तथात्वे, अर्थ जो वस्तु है वो वैसी की वैसी है, तो भी उसका अनेक प्रकार का ज्ञान हो सकता है। जैसे रज्जू, जू की तू जैसी की वैसी पड़ी हुई है, किंतु उसको कोई रज्जु समझ रहा है, कोई सर्प समझ रहा है, कोई दंड समझ रहा है, कोई भूरेशा समझ रहा है, कोई पुष्पमाला समझ रहा है, कोई जलधारा समझ रहा है। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान तो हो ही सकता है। उसी प्रकार आपका ब्रह्म एक होने पर भी उसका ज्ञान अलग अलग तो हो सकता है। ऐसी कोई शंका करेगा तो वही करे, ननु अर्थस्य तथात्वे अपि ज्ञानम अनेक विधम किम न स्यात्, ज्ञान अनेक विध क्यों नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों? तयोः भेदा, तयोः भेदा, तयोः अर्थ ज्ञान योग, अर्थ अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ठीक है, ब्रह्म रूप अर्थ तुम एक रूप एक ही मान लो, किंतु उसका ज्ञान तो अलग अलग हो सकता है, अतः उसका विचार करना संभव है, किया जा सकता है। ऐसी कोई शंका करेगा, तयोः भेदा इति आशंक्य आह, तो वो आक्षेप करता उत्तर दे रहा है कि ये नहीं हो सकता है। क्यों? कैसे? ही अन्यथा अर्थ अन्यथा ज्ञानम, अर्थ है अलग प्रकार है और ज्ञान हो रहा है अलग प्रकार से। ऐसे उस ज्ञान को, उस ज्ञान में तो अनेकत्व आ गया, किंतु उस ज्ञान को फिर अभ्रांत नहीं कह सकते। फिर कैसा कहेंगे? भ्रांत कहेंगे। अभ्रांत मतलब यथार्थ नहीं कह सकते, किंतु भ्रमरूप कह सकते हैं, है कि नहीं? वही कह रहे अन्यथा अर्थ, जैसे रज्जु रूप अर्थ है और उसका अन्य अन्य प्रकार से ज्ञान हो रहा है। कैसा ज्ञान हो रहा है? भूरेशा, जलधारा, जो अभी बताया। किंतु जो अलग प्रकार का एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वो सभी ज्ञान अभ्रांत है, ऐसा नहीं कह सकते। अभ्रांत है मतलब यथार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते, किंतु वह भ्रमरूप ही मानना पड़ेगा। अतः एक ब्रह्म का ज्ञान अनेक प्रकार का हो ही नहीं सकता है, यह अभिप्राय ही। अन्यथा अर्थ अन्यथा ज्ञानम इति अभ्रांतम न भवति। अभ्रांत शब्द का अर्थ यथार्थ न भवति, यथार्थ नहीं हो सकता है, किंतु भ्रमरूप ही होगा। ठीक, अच्छा आगे चलिए। यदि पुनः एकस्मिन् ब्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि,
वेदांतांतरेषु प्रतिपादयिषितानि अर्धविराम तेषाम एकम अभ्रांतम अर्धविराम भ्रांतानि इतराणि इति अनाश्वास प्रसंग वेदांतेषु। ठीक है, देखो भाई, ये जो अंतिम में 3 पद आए ना, इति, उसके बाद पढ़ेंगे अंतिम का शब्द इति वेदांतेषु अनाश्वास प्रसंग। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पंक्ति देखिए, यदि, तो यदि इत्यादि पंक्ति से क्या बात कही जा रही है? तो यदि के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, तदेव प्रपंचयति, तदेव प्रपंचयति यदि इति। ठीक है, देखो भाई, मतलब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, किसका? जो पीछे के वाक्य में बताया है। क्या बताया था? अन्य अर्थ है और उसका अन्य प्रकार से ज्ञान वो यथार्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका कह रहे यदि पुनः ऐसा मानेंगे कदाचित, कैसा कि एकस्मिन् ब्रह्मणि बहुनि विज्ञानानि, ब्रह्म तो एक है किंतु उसके ज्ञान बहुत है, और उन बहुत ज्ञानों में से क्या करेंगे? एक ज्ञान को यथार्थ मानेंगे, बाकी के ज्ञान को अयथार्थ मानेंगे, तब तो अनेक ज्ञान तो हो जाएगा। और फिर उसका ज्ञान भिन्न है, अभिन्न है, अलग अलग है या नहीं, इसका विचार करना तो ठीक ही है। इस प्रकार से ऐसा कोई कहेगा, जैसे कि रज्जु के बारे में अनेक प्रकार का ज्ञान हो रहा है। किसी को ज्ञान हुआ इयम रज्जु, दूसरे किसी को ज्ञान हुआ इयम माला, अयम दंड, अयम सर्प, अलग अलग ज्ञान हुआ। उन वस्तु तो एक ही है ना, उसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ, किंतु जो अनेक प्रकार के ज्ञान हुए उसमें से एक ज्ञान इयम रज्जु, यह ज्ञान तो यथार्थ है और बाकी के ज्ञान अयथार्थ है। उस प्रकार भी यहाँ ब्रह्म तो एक है, उसके अनेक प्रकार के ज्ञान मान लेंगे, उसमें एक यथार्थ मानेंगे, बाकी अयथार्थ मानेंगे, तब तो अनेक प्रकार के ज्ञान हो जाए, हो गए। और फिर अनेक प्रकार के हुए, फिर वो ज्ञान भिन्न या भिन्न, इस प्रकार का विचार किया जा सकता है। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहा है वो आक्षेपकर्ता। क्या कहता है? यदि पुनः एकस्मिन् ब्रह्मणि, एक ही ब्रह्म के बारे में, बहुनि विज्ञानानि वेदांतेषु प्रतिपादितानि, वेदांतों में, उपनिषदों में अनेक प्रकार का ज्ञान प्रतिपादन करना इष्ट है, अपेक्षित है, एक ही ब्रह्म के बारे में इति। और तेषाम, उन बहुत ज्ञानों में से एकम अभ्रांतम, एक ज्ञान कैसा मानेंगे? यथार्थ। अभ्रांत मतलब यथार्थ, और बाकी भ्रांतानि इतराणि, बाकी के ज्ञान भ्रम रूप है, ऐसा मानेंगे। भ्रांतानि इतराणि इति ऐसा मान लेंगे तो है कि नहीं, तब तो काम बन जाएगा। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहा है आक्षेप करता, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? इति, ऐसा यदि कहोगे तो होगा क्या? वेदांतेषु अनाश्वास प्रसंग, वेदांतों में क्या नहीं रहेगा? किसी का विश्वास नहीं रहेगा। क्योंकि वो देखो भाई, इस शाखा में इस प्रकार का ज्ञान बताया, उस शाखा में इस प्रकार का ज्ञान बताया, और सभी तो वेदांत है, सभी तो उपनिषद है या वेद के वाक्य हैं, और अलग अलग बताया जा रहा है। फिर उसमें से एक यथार्थ, बाकी का अयथार्थ, और अयथार्थ को भी बता रहा है फिर वेद, तो फिर विश्वास उसमें कोई करेगा नहीं। अतः इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्म एक है और उसका अनेक प्रकार का ज्ञान हो सकता है, उसमें एक यथार्थ मानेंगे, बाकी के अयथार्थ मानेंगे, भ्रमरूप मानेंगे, ये कल्पना करना उचित नहीं है। इति वेदांतेषु अनाश्वास प्रसंग लग गया। अच्छा, फिर क्या अंतिम निर्णय? क्या? तस्मात् न तावत् प्रतिवेदांतम ब्रह्म विज्ञान भेद आशंकितुम शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ, बाकी सब ठीक है। तस्मात् तावत् प्रतिवेदांतम, प्रतिवेदांतम मतलब, प्रतिवेदांतम का अर्थ लिखिए भिन्न भिन्न वेदांत वाक्येषु या प्रतिशाखम, या अलग अलग उपनिषदों में भिन्न भिन्न वेदांत वाक्येषु, यह अर्थ है। देखिए भाई, तस्मात् तावत् प्रतिवेदांतम,
अलग अलग वेदांत के वाक्यों में ब्रह्म विज्ञान भेद, ब्रह्म ज्ञान का भेद है कि नहीं, ऐसी इति आशंकितुम न शक्यते, ऐसी आशंका कर नहीं सकते हैं। अर्थात सभी उपनिषदों के द्वारा एक ही प्रकार का ब्रह्म का ज्ञान बताया है, निर्धारण कर चुके हैं। तो पुनः आप इस पाद में वह ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, निरूपाधिक ब्रह्म का ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, ये कैसा विचार करने जा रहे हो? इस प्रकार का विचार करने के लिए तुमको कहाँ संधि मिल रही है, अवसर मिल रहा है? क्या तुम्हारे पास हेतु है इस प्रकार का निरूपण करने के लिए? ऐसा आक्षेप करता बोल रहा है। ठीक, आगे चलिए। न अपि अस्य चोदनादि अविशेषात् अभेदः उच्येत। क्यों? ब्रह्म विज्ञानस्य अचोदना लक्षणत्वात्। ठीक है, देखो वही पंक्ति, थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय करेंगे। तो शुरू के एक दो शब्द छोड़कर चोदनादि अविशेषात्, पीछे आइए, अस्य, फिर आगे अभेदः, पुनः पीछे अपि, उसके पीछे न, आगे उच्चेत, फिर आगे सरल है ब्रह्म विज्ञानस्य अचोदना लक्षणत्वात्। और ये जो पंक्ति चालू हुई है नापि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे ज्ञान भेद शंका, ज्ञान भेद शंका अनुपपत्तिम उक्त्वा, अनुपपत्तिम उक्त्वा, आगे चोदनादि अभेदात्, चोदनादि अभेदात् ज्ञानाभेदः, ज्ञान अभेदः इति, इति सिद्धान्तः अपि, सिद्धान्तः अपि अयुक्तः, अयुक्तः इति आह नापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जो भी कोई अधिकरण होता है वहां एक पूर्व पक्ष होता है, फिर सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये जो अधिकरण है, पहला अधिकरण, और इस अधिकरण के लिए शंका बताई थी, संदेह बताया था क्या? तो जो विद्या है वो प्रतिशाखा में, उपासना आदि प्रतिशाखा में भिन्न भिन्न या अभिन्न है, यह है बात। तो उपासना न लेकर आक्षेप करता समझ रहा है ज्ञान, तो प्रतिशाखा में ज्ञान भिन्न भिन्न एक अभिन्न है, ये संदेह। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? ज्ञान भिन्न भिन्न है, किंतु ज्ञान को, निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान को भिन्न भिन्न कहना है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं? भिन्न भिन्न ज्ञान ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। किंतु पूर्व पक्षी को ये बात कर बोलना ही ठीक नहीं है कि निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान भिन्न भिन्न है करके। और इतना ही नहीं, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ज्ञान भिन्न भिन्न है, फिर उसका उत्तर देंगे सिद्धांती क्या? कि ज्ञान का अभेद है। क्यों? चोदना का अभेद होने से, चोदना मतलब विधि वाक्य, उसका अभेद होने से ज्ञान का अभेद है। किंतु इस प्रकार का सिद्धांतियों का उत्तर देना भी उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म चोदना का विषय नहीं है। ये बोल रहा है कौन? आक्षेपकर्ता। अतः आक्षेपकर्ता का अभिप्राय यह है कि इस अधिकरण के लिए जो भी कोई ज्ञान का भेद बताने वाला पूर्व पक्ष है, उसका भी कहना ठीक नहीं है। और चोदना का विधि वाक्यों का अभेद होने से ज्ञान में अभेद है, इस प्रकार का यदि सिद्धांति उत्तर देते हैं तो वो भी उनका कहना ठीक नहीं है,
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान चोदना का विषय नहीं है। वही देखिए अवतरण में लिखा, पूर्व पक्ष में ज्ञान भेद शंका, ज्ञान के भेद की शंका करना उचित नहीं है। अनुपपत्तिम उक्त्वा, अभी तक बता दिया है कि नहीं, उक्त्वा, फिर चोदनादि अभेदा, चोदनादि का भेद होने से ज्ञान का अभेद है, ऐसी यदि सिद्धांति बताते हैं तो वह भी उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान चोदना का विषय नहीं। चोदना मतलब विधि वाक्य, उस विधि वाक्य का विषय नहीं है। और यह बात पीछे बता चुके हैं सिद्धांति तत्व समन्वय इत्यादि में कि ब्रह्म ज्ञान विधि वाक्यों का विषय नहीं है। फिर आप कैसे विधि वाक्य का विषय होगा? हो ही नहीं सकता। और मानेंगे तो पूर्व पर का विरोध होगा ग्रंथ में, ये कह रहे भाष्य पंक्ति में आइए। अन्वय के अनुसार चोदनादि अविशेषात, ठीक, चोदनादि मतलब विधि वाक्यों में भेद न होने के कारण, अविशेषात, सभी जगह विधि वाक्य समान होने के कारण अविशेषात, अस्य अभेदः, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए विज्ञानस्य, अस्य मतलब विज्ञानस्य अर्थात ज्ञानस्य, अस्य अभेदः, इस विज्ञान का अभेद है, यह भी अपि न उच्चेत, यह भी सिद्धांति बोल नहीं सकेंगे। क्यों? आगे कह रहे ब्रह्म विज्ञानस्य अचोदना लक्षणत्वात्। ब्रह्म विज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान कैसा है? चोदना का विषय, अचोदना लक्षणत्वात् मतलब चोदना का विषय नहीं है, विधि वाक्य का विषय नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई विधि वाक्य का विषय नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? फिर ब्रह्म बोध कैसा होगा? तब आगे कह रहा है अविधि प्रधानैहि ही वस्तु पर्यवसायिभिः ब्रह्मवाक्यैहि ब्रह्म विज्ञानम जन्यते इति अवोचत आचार्यः तत्व समन्वयात् इत्यत्र। ठीक है, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति है अविधि प्रधान ही, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, एवं तर्हि सूत्रकार विरोध इति आशंक्य सूत्रकारस्य अपि अयम अभिप्रायः न भवति अर्धविराम पूर्वापर विरोध प्रसंगात इति आह अविधि इति। ठीक है, देखो भाई यार, एवं तरी मतलब अभी पीछे के वाक्य में बताया ना, भाष्य वाक्य में ब्रह्म विज्ञानस्य अचोदना लक्षणत्वात्, ब्रह्म ज्ञान चोदना का विषय नहीं है, ये बताया। और यदि ऐसी बात है चोदना का विषय नहीं है तो एवं तर्हि सूत्रकार के साथ विरोध होगा, ऐसी कोई शंका करेगा? क्योंकि ये जो सूत्र आ रहा है पहला सूत्र, उसमें लिखा है उत्तरार्ध में चोदनादि अविशेषात्, है कि नहीं? और आप कह रहे चोदना का विषय नहीं है वगैरह वगैरह, तो सूत्रकार आदि के साथ क्या होगा? विरोध। तो सूत्रकार विरोध इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तब कहते हैं सूत्रकारस्य अपि अयम अभिप्राय न भवति, किंतु सूत्रकार का भी यह अभिप्राय नहीं है। कौन सा? कि ब्रह्म ज्ञान चोदना का विषय है, ऐसा अभिप्राय सूत्रकार का नहीं है। यदि सूत्रकार का ऐसा अभिप्राय मानेंगे, कैसा? कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान यह चोदना का विषय, विधि वाक्य का विषय है, तब तो पूर्व पर के साथ विरोध होगा। वही कह रहे
पूर्वापर विरोध प्रसंगा, क्योंकि पूर्व में तत्व समन्वय इत्यादि जगह में क्या कहा है कि किसी भी चोदना का विधि वाक्य का विषय नहीं है ब्रह्म ज्ञान, और अभी कहेंगे विधि वाक्य के विषय तो पूर्वापर क्या होगा, विरोध। अतः सूत्रकार का यह अभिप्राय नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान चोदना का विषय है। फिर ब्रह्म ज्ञान कैसा होगा भाई, तब कह रहे अविधि प्रदान ही विशेषण है, ही वस्तु पर्यवसायी भी, ये भी विशेषण है किसका, ब्रह्म वाक्य ही इसका। तो ब्रह्म वाक्य मतलब ब्रह्म का बोध कराने वाले तत्वमसि इत्यादि वाक्य। कैसे वो वाक्य, अविधि प्रदान है, जिसमें विधि विधान प्रधान नहीं है कि नहीं, विधि जिसमें प्रधान नहीं है, ऐसे वो वाक्य है, अविधि प्रधान ही। और कैसे भाई, वस्तु पर्यवसायी भी, वस्तु अर्थात वास्तविक तत्व ब्रह्म तत्व, उसका बोध कराने में ही जिनका अभिप्राय है, जिनका पर्यवसान है, ऐसे वो वाक्य है। तो वस्तु पर्यवसायी भी ब्रह्म वाक्य ही, ऐसे उन तत्वमसि आदि ब्रह्म वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विज्ञानम जन्यते, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, न कि चोदना रूप वाक्य से। इति अवोचत आचार्य, ऐसा आचार्य ने, सूत्रकार ने और भाष्यकार ने पीछे बता दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर आचार्य शब्द से सूत्रकार को लेंगे, ठीक है ना। इति अवोचत कह दिया है किसने, आचार्य, आचार्य अवोचत, आचार्य ने बता दिया है। कहाँ पर, तत्तु समन्वयात इत्यत्र, यहाँ पर बता दिया है, लगे इतना। इति आगे चलिए फिर, तत् कथम इमाम भेदाभेद चिंताम आरभते इति, ठीक है ना। अब आक्षेप जो चल रहा था ननु से लेकर, उसका यह अंतिम का वाक्य है, वो कह रहा है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। तत्, एक शब्द छोड़कर, इमाम भेदाभेद चिंताम, पीछे कथम आरभते इति, ठीक है ना। तत्, यदि ऐसी स्थिति है तो इमाम, यह भेदाभेद चिंता, ब्रह्म ज्ञान भिन्न है या अभिन्न है, इस प्रकार की चिंता, चिंता अर्थात विचार, कथम आरभते, कैसा आप आरंभ कर रहे हो इस बात में कि भिन्न है अभिन्न है, यह आरंभ कैसा कर रहे हो, कैसा प्रतिपादन करने जा रहे हो, जबकि निरूपाधिक ब्रह्म का विज्ञान भिन्न हो ही नहीं सकता है, तब तो भी आप उसका विचार कैसा करने जा रहे हो, भिन्न है क्या भिन्न है करके। इस प्रकार का आक्षेप किया, आक्षेप करता नहीं, लग गया। आगे चलिए, तद उच्यते, मिल गया, तद उच्यते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम, उस आक्षेप का उत्तर दे रहे हैं। क्या है, तद उच्यते सगुण ब्रह्म विषया प्राणादि विषया च इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता इति अदोषः, ठीक है। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तद उच्यते, इसके बाद बीच में जाएंगे आगे, इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता, पीछे सगुण ब्रह्म विषया प्राणादि विषया च, फिर अंतिम में इति अदोषः, ठीक है। उत्तर दे रहे उस आक्षेपकर्ता को, है कि नहीं। तो क्या उत्तर देना है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तद उच्यते, उसके पीछे एक वाक्य लिखते हैं, उत्तर है एवं पादारंभम आक्षिप्य, पादारंभम आक्षिप्य समाधत्ते, समाधत्ते तदुच्यते इति, ठीक है ना। देखो भाई, एवं
मतलब अभी तक जो उन्होंने से लेकर आरभते तक इतना सब बात बताई। एवं पादारंभ आक्षेप्य, पाद का आरंभ करना ही उचित नहीं है, ऐसा आक्षेप करके उसका समाधान दे रहे हैं कि पाद का आरंभ करना उचित है करके। क्योंकि आक्षेपकर्ता ने जो आक्षेप किया वो इस बात को समझ कर कि निरुपाधिक ब्रह्म का जो ज्ञान, उस ज्ञान का भिन्ना भिन्न का विचार किया जा रहा है, ऐसा समझकर उसने क्या किया, आक्षेप किया। किंतु उत्तर देना है उसको, अरे भाई यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ उस निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना। और वो सगुण ब्रह्म के बारे में जो उपासना है वह अलग अलग शाखा में बताई हुई भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है, इसका विचार किया जा रहा है। अतः पाद का आरंभ करना अनुचित नहीं है किंतु उचित है। ठीक है, पंक्ति देखिए, तद उच्यते, क्या, इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता। विज्ञान, विज्ञान मतलब यहाँ पर उपासना, उपासना के बारे में जो भेद भिन्न भिन्न है या अभिन्न है, यह चिंता, यह विचार जो है वो किस विषयक है, सगुण ब्रह्म विषय, सगुण ब्रह्म विषयक है और प्राणादि विषयक है, इसलिए अदोष, कोई दोष नहीं है। अर्थात हाँ, पाद का आरंभ करना अनुचित नहीं है किंतु उचित ही है, ये बात। तो यहां पर एक शब्द है प्राणादि, आदि शब्द आया ना, आदि शब्द से क्या लेंगे तो लिख लीजिए, आदिना पंचाग्नि दहर शांडिल्यादय गृह्यन्ते। प्राणादि ऐसा आदि शब्द है ना, आदिना पंचाग्नि दहर शांडिल्यादय गृह्यन्ते। अर्थात प्राणादि विद्या, पंचाग्नि विद्या, दहर विद्या, शांडिल्य विद्या, इन सबका ग्रहण करना है। ठीक है, आइए और एक पद है, इयम भेदाभेद, इयम विज्ञान भेदाभेद चिंता इत्यादि पंक्ति है ना, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे, सगुण विद्यासु एव, सगुण विद्यासु एव भेदाभेद चिंता, भेदाभेद चिंता कौंस में लिखिए, भेदाभेद विचार, भेदाभेद विचार कौंस बन क्रियते अर्धविराम। निर्गुण विद्यायाम तु, निर्गुण विद्यायाम तु ऐक्यम सिद्धम, ऐक्यम सिद्धम इति, इति वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम, वाच्यार्थ रूप गुणोपसंहार मात्रम क्रियते वाक्यार्थ निर्णयाय इति भाव, वाक्यार्थ निर्णयाय, वाक्यार्थ निर्णयाय इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो सगुण विद्या स्वयं, सगुण विद्या के बारे में ही भेदाभेद चिंता, भेदाभेद का विचार किया जाता है। निर्गुण विद्या या निर्गुण ब्रह्म विद्या के बारे में तो ऐक्यम, एकता, एकता ही है, ये सिद्ध हो चुका है, ऐक्यम सिद्धम इति, ऐसा होने से फिर क्या किया जा रहा है, वाच्यार्थ रूप जो गुण, उस गुणों का उपसंहार मात्रम क्रियते, तत्पद का वाच्यार्थ जो है उसके गुणों का उपसंहार मात्र यहाँ पर किया जाता है, वो भी किस लिए, वाक्यार्थ निर्णयाय, वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए, ये बात है। अतः कोई दोष नहीं, ये हुआ। आगे चलिए, आगे भाष्य में, अत्र ही कर्मवत उपासनानाम भेदाभेदौ संभवतः अर्धविराम, कर्मवत एव च उपासनानि दृष्टफलानि अदृष्टफलानि च उच्यन्ते।
अर्धविराम। क्रम मुक्ति फलानी च कानिचित सम्यक ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण, पूर्ण विराम। ठीक है। और ये जो अंतिम अंतिम आया ना 2-3 शब्द उच्चन्ते के आगे थोड़ा सा है उसका, उच्चन्ते उसके बाद में च एक शब्द छोड़कर च कानिचित सम्यक ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण, फिर पीछे क्रम मुक्ति फलानी। ठीक है। चलिए पूरे वाक्य कर देखिए। अत्र ही, ठीक ना, अत्र, अत्र मतलब क्या, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए सोपाधिक ब्रह्मणि, सोपाधिक ब्रह्म के बारे में ही। क्या जी, कर्मवत उपासनानाम भेदा भेदौ संभवतः, जैसे कर्म के अनेक प्रकार के क्या है, भेद है, उसी प्रकार उपासनाओं के भी भेद अभेद आदि आदि बहुत सारे भेद संभव है। ठीक है ना। सगुण ब्रह्म के बारे में, सोपाधिक ब्रह्म के बारे में, तो उपासना नाम भेदा भेदो संभवतः, भेदा भेद का संभव है, इसलिए उसका विचार करना ठीक भी है। और आगे कर्मवद एव च, क्यों भेदा भेद संभव है, उसको कह रहे कर्म की तरह ही, कर्मवद एव ही, कर्मवद एव च उपासनानि दृष्ट फलानी अदृष्ट फलानी च उच्यन्ते। जैसे कर्मों में बहुत प्रकार है, उसमें कुछ कर्म ऐसे है कि जिसका फल दृष्ट है, कुछ कर्म ऐसे है कि जिनका फल अदृष्ट है। उसी प्रकार उपासना भी बहुत प्रकार की है, कुछ उपासनाओं का फल दृष्ट है, कुछ उपासनाओं का फल अदृष्ट है, और कुछ उपासनाओं का फल तो ज्ञान भी है, जिसको क्रम मुक्ति कहते हैं। दे रहे देखिए, कर्मवदेव च उपासनानि दृष्ट फलानि, कुछ उपासना दृष्ट फल वाली है, कुछ अदृष्ट फलानि च उच्यन्ते, और कुछ तो ऐसी है उपासना च कानिचित, कुछ उपासना तो ऐसी है क्या, सम्यक ज्ञानोत्पत्ति द्वारा, कुछ उपासना करेंगे तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि आदि होकर फिर क्या होगा, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर मोक्ष मिल जाएगा। तो क्रम मुक्ति फल वाली है कुछ उपासनाएं। तो कानिचित सम्यक ज्ञानोत्पत्ति द्वारा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ लिखिए तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा क्रम मुक्ति फलानी, क्रम मुक्ति फल वाली कुछ उपासनाएं। अतः जैसा कर्मों का बहुत भेद है, उस प्रकार उपासनाओं का भी भेदाभेद संभव है, अतः उसका विचार यहाँ करना आवश्यक है। ठीक है। क्रम मुक्ति फलानी लगे इतना, आगे चलिए। तेषु एषा चिंता संभवती, अतः तेषु, तेषु मतलब इस प्रकार के सगुण उपासना के बारे में यह चिंता, भेदाभेद की चिंता, भेदाभेद का विचार संभव है। ठीक है, वही कह रहे तेषु एषा चिंता संभवती, क्या, किम, प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद अवस्वित न वा, अवस्वित न इति, इस प्रकार का चिंता, इस प्रकार का विचार होना उस सगुण ब्रह्म के बारे में, सगुण उपासना के बारे में उचित है। वही कह रहे किम, क्या, प्रतिवेदांतम, प्रति शाखा में, अलग अलग उपनिषदों में विज्ञान का भेद, उपासना का भेद है, अवस्वित न, अथवा भेद नहीं है, इति, यह चिंता, यह विचार होना संभव है सगुण ब्रह्म के बारे में, सगुण उपासना के बारे में। अतः पाठ का आरंभ अनुचित नहीं है किंतु उचित है। होगा इतना। चलिए, तो यहाँ तक बीच में किसी ने आक्षेप किया कुछ समझकर, फिर उसको उत्तर दे दिया, और पाद का आरंभ करना उचित है, इस बात की सिद्धि हुई। अब उस पाद में भी जो पहला अधिकरण है, उस पहले अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है वो अब आ रहा है। तत्र पूर्व पक्ष हेतवः तावत् उपन्यस्यन्ते, है कि नहीं। पहले अधिकरण का ही पूर्व पक्ष, ऐसी बात नहीं, वो सामान्य रूप से पूर्व पक्ष आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना, तत्र पूर्व पक्ष हेतवः, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक है, तब देखिए आगे, तत्र पूर्व पक्ष हेतवः तावत् उपन्यस्यन्ते,
नाम्नः तावत् भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वम प्रसिद्धम ज्योतिरादिषु। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। तत्र पूर्व पक्ष हेतवः तावत् उपन्यस्यन्ते, यहां तक। फिर उसके बाद में अंतिम का शब्द पकड़ेंगे, ज्योतिरादिषु। फिर पीछे तावत्, उसके पीछे नाम्नः, आगे भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वम प्रसिद्धम। ठीक, देखो भाई अर्थ। तत्र पूर्व पक्ष हेतवः तावत् उपन्यस्यन्ते, तो पूर्व पक्षी जो हेतु देता है उन हेतुओं का उल्लेख करते हैं। और पूर्व पक्षी हेतु किस बात के लिए देगा कि हरेक शास्त्र उपनिषद में, हरेक शाखा में उपासना भिन्न भिन्न है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु देगा कौन? पूर्व पक्षी। लेकिन कौन वो हेतु है कि जिसके बल पर वो भिन्न भिन्न उपासना को सिद्ध करने का प्रयास करेगा? तो इस बात को समझने के लिए जो पंक्ति पढ़ी है, तत्र पूर्व पक्ष हेतवः, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे, हाँ, तो लिखते हैं पूर्वतंत्रे, पूर्वतंत्रे कौंस में लिखिए, पूर्व मीमांसा शास्त्रे, पूर्व मीमांसा शास्त्रे, कौंस बंद, आगे शाखांतराधिकरण, शाखांतराधिकरण पूर्व पक्ष सूत्रम, पूर्व पक्ष सूत्रम, डैश देकर आगे उद्धरण चिन्ह में उस सूत्र को लिखिए। नाम रूप धर्म, नाम रूप धर्म विशेष, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति, निंदा, शक्ति, समाप्ति वचन, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित्तानि की अपेक्षा लिखिए प्रायश्चित्त, इतना ही करिए, चित्तानि नहीं, प्रायश्चित्त। आगे अन्यार्थ दर्शनात्, प्रायश्चित्तान्यार्थ दर्शनात्, शाखांतरे, शाखांतरे कर्म भेद स्यात्, कर्म भेद स्यात्, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए जैमिनी सूत्र 2-4-8, जैमिनी सूत्र 2-4-8 इति। आगे ये कौंस बंद हुआ ना, आगे कौंस में लिखिए इसका अर्थ नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति, हुआ ना, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति, आगे निंदा, अशक्ति, समाप्ति वचन, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त, अन्यार्थ दर्शन, अन्यार्थ दर्शन, आगे इनसे अन्य, इनसे अन्य शाखा में,
अन्य शाखा में कर्म भेद होना चाहिए, कर्म भेद होना चाहिए, पूर्ण विराम। आगे ये सब कर्म के भेद में हेतु है, कर्म के भेद में हेतु है, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तत्र उक्ताः हेतवः, उक्ताः हेतवः नामादयः, नामादयः विद्याभेदार्थम उच्यन्ते, विद्याभेदार्थम उच्यन्ते। ठीक, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर यथा नाम भेदेन कर्म भेदः, यथा नाम भेदेन कर्म भेदः उक्तः, पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही आगे उद्धरण चिन्ह में अथ एष, अथैष, अथैष ज्योति, ज्योति अथ एष, अथ एष आगे पुनः अथ एष सर्वज्योति, सर्वज्योति एतेन, एतेन सहस्र दक्षिणेन, दक्षिणेन सहस्र दक्षिणेन यजेत, यजेत उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए अनंतर, अनंतर सहस्र दक्षिणा से, सहस्र दक्षिणा से यह ज्योति नामक याग करे, ज्योति नामक याग करे। ठीक, कौन बंद। इत्यत्र, इत्यत्र नाम भेदात, नाम भेदात एष ज्योति यागः, एषः ज्योति यागः। आगे ज्योतिष्टोम यागात्, ज्योतिष्टोम यागात् भिन्नः भवति, भिन्नः भवति, पूर्ण विराम। इति नाम्नः, नाम्नः कर्म भेदकत्वम उक्तम, कर्म भेदकत्वम उक्तम। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व तंत्र अर्थात पूर्व मीमांसा रूप जो शास्त्र है उसमें क्या जी, तो शाखांतराधिकरण पूर्व पक्ष सूत्र, अन्य शाखा के अधिकरण में जो पूर्व पक्ष का सूत्र है वो आता है। वो क्या है वो पूर्व पक्ष का सूत्र? वहां पर भी तो नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त अन्यार दर्शनाच, अन्यार दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद से, अन्य अन्य शाखा में बताया हुआ जो अलग अलग कर्म है वो भिन्न भिन्न है। बोलेंगे क्यों? इतने कारण दिए। क्या? नाम, नाम का भेद होने से, रूप मतलब उसके स्वरूप का भेद होने से, धर्म विशेष अलग अलग होने से, पुनरुक्ति होने से, क्योंकि डबल बताया इसका मतलब अलग है ये बात। निंदा की है इसका मतलब उसकी स्तुति या वहाँ पर इसकी निंदा, इसमें वो अलग है, यह अलग है। निंदा, अशक्ति, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्त, अन्यार दर्शन, इतने सारे हेतु देता है वो। कौन? पूर्व पक्ष। किस बात के लिए? हर एक शाखा में कर्म भिन्न भिन्न है इस बात को बताने के लिए। इनसे इतने सारे हेतु से क्या? अन्य शाखा में कर्म भेद होना चाहिए, अन्य अन्य शाखा में बताया हुआ जो कर्म है वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा
ये सब कर्म के भेद में हेतु है, ऐसा बताया है। उसमें तत्र सबसे पहला बताया क्या, नाम। तो उक्ता हेतव नामादय विद्या भेदार्थम, और ये जो हेतु बताए वो सब उपासना के भेद के लिए भी कहे गए हैं। तो नाम के कारण कैसा कर्म का भेद होता है उसका दृष्टांत, क्या दृष्टांत दे रहे हैं, यथा नाम भेदेन कर्म भेद उक्त, नाम भिन्न भिन्न होने के कारण कर्म भिन्न भिन्न है, इस बात को बताया है। बोलेंगे कहाँ बताया है उदाहरण, तब तथा ही करके लिख के दिया आपको। अत एष ज्योति अथ एष सर्वज्योति एतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत, ऐसा वाक्य आता है। अथ अथ मतलब अनंतर, किसके अनंतर, तो ये जो वाक्य अथ एष, इसके पूर्व में ज्योतिष्टोम याग का वर्णन हुआ है वहां पर, और ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ का वर्णन होने के बाद फिर कहा जाता है कि अथ एष ज्योति, यह ज्योति। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि पीछे बताया ज्योतिष्टोम याग, फिर अथ इत्यादि वाक्यों के द्वारा आगे बताया है ज्योति, ज्योति इतना ही बताया, ज्योतिष्टोम नहीं बताया, ज्योति इतना ही बताया। और धर्म भी अलग बताया है, क्या, सहस्र दक्षिणा से याग करें। फिर प्रश्न उपस्थित होता है क्या, कि पीछे बताया हुआ ज्योतिष्टोम याग और वो यह ज्योति याग दोनों एक है या भिन्न भिन्न है। तब वहां पर निर्णय होता है क्या, कि भिन्न भिन्न है। बोलेंगे क्यों, कि वहां पर नाम है वो ज्योतिष्टोम ऐसा नाम है, और यहां पर नाम है वो ज्योति, यह नाम है। अतः ज्योतिष्टोम याग से ज्योति नाम का याग भिन्न है। तात्पर्य नाम को लेकर कर्म में भेद, बात समझ में आई। पंक्ति देखिए, अनंतर सहस्र दक्षिणा से यह ज्योति नामक याग करे, उस वाक्य का अर्थ भी लिख के दिया आपको। इत्यत्र नाम भेदात, नाम भिन्न भिन्न होने के कारण एष ज्योति याग, यह ज्योति याग ज्योतिष्टोम यागात भिन्न भवति, ज्योतिष्टोम याग से क्या है, भिन्न है। इति, इस प्रकार नाम न कर्म भेद कत्वम उक्तम, नाम से कर्म का भेद होता है, यह बात बताइए, ठीक है। और भाष्य में भी ये दृष्टांत आया है ज्योति ऐसा करके। तो पंक्ति को देखिए, नामनः तावत, है कि नहीं, तत्र पूर्व पक्ष हेतव तावत उपन्यस्यन्ते, इतना लगा। और पूर्व पक्षी हेतु कौन कौन है वो सूत्र के माध्यम से आपको बता दिया। फिर आगे ज्योतिरादिषु, ज्योति आदिषु, ज्योति आदियों में तावत, सबसे पहले तो नामन, नाम को लेकर भेद प्रतिपत्ति हेतुत्व, भेद प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति ज्ञान, भेद ज्ञान के लिए हेतुत्व कारण प्रसिद्ध है। किसमें, नाम में, नाम नाम में हेतुत्व है, किस बात के लिए, भेद सिद्ध करने के लिए, वही लिखा भेद प्रतिपत्ति हेतुत्वम नाम में प्रसिद्ध है। अर्थात भिन्न भिन्न नाम होने के कारण कर्म का याग रूप कर्म कैसा है, भिन्न भिन्न है, यह बात प्रसिद्ध है। कहाँ पर, ज्योतिरादिषु। और वो वाक्य आदि आपको लिख दिया और नाम बता दिया, ज्योतिष्टोम और ज्योति अलग अलग करके, ठीक। चलिए आगे, तो ज्योतिरादिषु, यहाँ पर आदिषु पद आया है, तो आदि पद से क्या लेंगे, लिखिए उस पर एक टिप्पणी। आदिपदेन, आदिपदेन आध्वर्यवम, आध्वर्यवम होत्रम, होत्रम इति संज्ञा भेदात, संज्ञा भेदात कर्म भेद ग्राह्य, कर्म भेद ग्राह्य, ठीक है जी। आदिपद से क्या लेंगे, आध्वर्यवम होत्रम, आध्वर्य एक प्रकार का कर्म है, अध्वर्यु के द्वारा, है कि नहीं, किसी विशिष्ट वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं अध्वर्यु, है कि नहीं, और उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म, उसका नाम है, उस कर्म का नाम है आध्वर्य। और होता के द्वारा, होता है कि नहीं, होता विशिष्ट मंत्रों को पढ़ने वाला होता, उसके द्वारा
जो कर्म किया जाता है उसको कहेंगे हौत्र कर्म। फिर प्रश्न उठेगा कि औद्धर्य कर्म और हौत्र कर्म ये दोनों एक है क्या भिन्न भिन्न है? तब सिद्ध हो जाएगा होगा क्या भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका नाम अलग अलग है। औद्धर्यवम हौत्रमिति संज्ञा भेदात कर्म भेद ग्राह्य लग गया। तो ये दृष्टांत हुआ ज्योतिरादिशु इत्यादि को का कि जैसे ज्योतिरादि में नाम के भेद के कारण कर्म का भेद है, उस प्रकार अलग अलग शाखा में जो उपासना है उनका भी यदि नाम अलग अलग है तो उपासना भी अलग अलग है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब कैसा उपासनाओं का नाम अलग अलग है, अब उस नाम को लेकर उपासना को भिन्न भिन्न मानना चाहिए, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वो दे रहा है फिर उपासनाओं का नाम अलग अलग कैसा है, क्या है, सिद्ध है ही नहीं, दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत में बता रहा है अस्ति चात्र इत्यादि, किंतु इस अस्ति इत्यादि पंक्ति का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।